दोस्तों ये क्वेश्चन जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा था, तब मैंने अपने टीचर से भी पूछा था। टीचर ने उस टाइम पर इसका प्रॉपर सोल्यूशन मुझे नहीं बताया और उन्हें कुछ गलत आंसर बता के मुझे भेज दिया। पर ये क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन अब हम यहाँ पर आज देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें हमें क्या निकालना है? ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर प्लस बी कैप माइनस सी कैप का होल स्क्वायर प्लस सी कैप माइनस ए कैप का होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की वो कितनी हो सकती है। अब ये सब हमारे पास यूनिट वेक्टर्स है, तो इनके जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो मॉड्यूलस होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। फिर उसके अलावा हमारे पास जब भी हम कोई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और वो सेम होता है, तो क्या होता है? वो उन्हीं के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर हम अगर ए कैप माइनस बी कैप का डॉट प्रोडक्ट लें ए कैप माइनस बी कैप से, तो कितना आ जाएगा? ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। तो इसमें कैसे लिख सकता हूँ मैं? ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप और प्लस में बी कैप डॉट बी कैप। अब ए डॉट बी और बी डॉट ए के बराबर होता है, तो ये जो बीच के जो दो टर्म्स है ना, ए कैप डॉट बी कैप और बी कैप डॉट ए कैप, ये तो सेम हो जाएंगे। और ये हमारे पास हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर माइनस 2 ए कैप बी कैप और प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये दोनों तो 1 है हमारे पास, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर्स है, तो ये 2 हो जाएगा और माइनस ए कैप बी कैप आ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसी तरह से हम बाकी के जो दो वेक्टर्स, ये जो दो टर्म्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उनकी वैल्यू भी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी की सिमिलर हम लिख सकते हैं। तो बी कैप माइनस सी कैप का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 बी कैप सी कैप और सी कैप माइनस ए कैप हो जाएगा 2 माइनस 2 सी कैप ए कैप। इनका होल स्क्वायर भी है, यहाँ होल स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, गलती से मिस कर दिया। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को 1 2 3 इक्वेशन जो आई उन्हें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सी माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप। अब जो क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछी है? मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब हमारे पास ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप और प्लस सी कैप डॉट ए कैप की हमारे पास क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, इसकी क्या होनी चाहिए? मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। अब इसकी जो एक आइडेंटिटी होती है वो आप हमेशा याद रखना। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? हाफ ऑफ ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप के मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस 3, मतलब ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का मॉड का होल स्क्वायर। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास राइट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड आ रहा है और ये स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास अगर जीरो हो जाए तो हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि अगर जीरो के अलावा ये पॉजिटिव होगी तो वैल्यू डिक्रीज ही करेगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? -3/2। अब इस मिनिमम वैल्यू को उठा के हम जो इक्वेशन हमारी ऊपर है जिस पर मैंने अंडरलाइन करके उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट कर दो इसकी वैल्यू, तो 6 - 2 × 3/2 -3/2 ये हो गया हमारे पास 9। और